आज हम लोग बहु प्रतिलिपिकरण के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने प्रतिलिपिकरण में देखा है कि कार्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में यह काम करता है। हम यह जानते हैं कि संस्था का आकार अगर बड़ा है, व्यवसायिक पृष्ठभूमि का क्षेत्र अगर बड़ा है, तो ऐसी परिस्थिति में संस्था को बहुप्रतिलिपिकरण का सहारा लेना होता है। हम लोग आज जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि बहुप्रतिलिपिकरण से क्या समझा जाए। दूसरी तरफ हम लोग यह जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आज के आधुनिक परिस्थितियों में बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकता के पीछे का तर्क क्या है। साथ ही साथ हम लोग यह भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतिलिपिकरण और बहुप्रतिलिपिकरण में अंतर क्या है। एक एक करके हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है बहुप्रतिलिपिकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है बहु, दूसरा है प्रतिलिपिकरण। इस प्रकार बहुप्रतिलिपिकरण का शाब्दिक अर्थ हुआ अनेक प्रतियां तैयार करना। हम लोग जानते हैं कि प्रतिलिपिकरण और बहुप्रतिलिपिकरण में जो भी हमारे साक्ष्य होते हैं, जो भी संदर्भ पत्र होते हैं, उसकी प्रतियां निकालनी होती है। इस प्रकार जब किसी पत्र या प्रलेख की बहुत सी प्रतियां एक साथ ली जाती है, तो उसे बहुप्रतिलिपिकरण कहते हैं। प्रायः संदेश पत्र, यानी अगर किसी को कोई सूचना देनी है, अगर कोई आम सूचना है या मूल्य सूचियां तैयार करनी हो, वैसी परिस्थिति में इसकी अनेक प्रतियां तैयार करनी होती है। कहता है प्रायः जब किसी कार्यालय में कोई पत्र बाहर जाता है, तो उसकी प्रतिलिपि करके रख दी जाती है। कहने का आशय यह है कि कार्यालय से कोई भी पत्र जब बाहर भेजना होता है, तो उस परिस्थिति में उसकी प्रतिलिपि तैयार करनी होती है। लेकिन जब किसी पत्र की अनेक प्रतियां करनी हो, तो ऐसी दशा में प्रतिलिपिकरण विधि अनुपयुक्त रहती है तथा ऐसी परिस्थिति में बहुप्रतिलिपिकरण की विधि का प्रयोग किया जाता है। कहता है अब इसके अगले क्रम में कहता है एक ही पत्र की बहुत सी प्रतियां लेना उस समय आवश्यक हो जाता है जब कोई व्यापारी अपने समस्त ग्राहकों या व्यापारियों, चाहे नया हो या पुराना, को किसी नई वस्तु के विषय में जानकारी प्रदान करना चाहता है, जिससे उसके उपयोग एवं विक्रय में वृद्धि हो सके। इसके लिए उसकी अनेक प्रतियां तैयार करनी होती है। यानी नए ग्राहक हो या पुराने ग्राहक हो, उनको कोई आम सूचना या संदर्भ देना हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसे व्यापारिक पृष्ठभूमि को किसी भी प्रपत्र की बहुत सारी प्रतियां निकालने की जरूरत पड़ती है। वर्तमान गलाकाट प्रतियोगिता के समय प्रत्येक व्यापारी अपने माल के विक्रय में वृद्धि हेतु बड़े पैमाने पर विज्ञापन एवं प्रचार करता है। यह विज्ञापन एवं प्रचार विज्ञापन पत्रों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से अधिक सफल होता है, क्योंकि उसे एक ही बात अनेक व्यक्तियों या व्यापारियों के पास लिखकर भेजनी होती है। अतः ऐसा करने के लिए वह एक ही पत्र अनेक प्रतियां एक साथ करवा लेता है, तैयार कर लेता है। यदि ये प्रतियां प्रिंटिंग प्रेस में छपवाई जाए, तो समय एवं व्यय अधिक होगा। अतः इससे बचने के लिए वह किसी बहुप्रतिलिपिकरण के यंत्र या विधि का प्रयोग करता है, जो आज के आधुनिक परिस्थिति में हर एक संस्था के लिए आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकता के कौन-कौन से कारण हैं। यानी किसी संस्था में बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें देखा जाए सबसे पहला है वस्तु का विज्ञापन एवं प्रचार। हम आप जानते हैं आज के कठिन प्रतियोगिता के युग में एक संस्था दूसरे संस्था से आगे तभी निकल पाती है जब वह अपनी वस्तुओं को अपने सामाजिक और स्थानीय स्तर पर विज्ञापन और प्रचार के माध्यम से लोगों को वस्तु के बारे में अवगत करवाती रहती है। तो इसके लिए हमें बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकता होती है। अब अगला पॉइंट कहता है कि बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकता और किस कारण से हो सकती है। अगर हम बाजार का विस्तार करना चाहते हैं, यानी क्षेत्र विस्तार हो या वस्तु की बिक्री का
क्षेत्र विस्तार हो, तो उसके लिए बहुप्रतिलिपिकरण के माध्यम से दूर-दूर के लोगों को अपनी वस्तुओं की जानकारी देनी होती है, जिसके लिए बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट कहता है कि बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकता और किस कारणों से होती है? अगर हम समय और श्रम की बचत करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बहुप्रतिलिपिकरण के माध्यम से प्रपत्रों की अनेक प्रतियां तुरंत तैयार की जा सकती है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। चौथा पॉइंट है ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने के लिए। हाँ, ये सत्य है कि ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने के लिए बार-बार पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक होती है। इस परिस्थिति में प्रतिलिपिकरण के सहायते कार्य पूरा नहीं संपन्न किया जा सकता, यानी उसके लिए बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकता तर्कसंगत महसूस होती है। अगला पांचवा पॉइंट है सामान्य सूचनाएं देना। अगर किसी ग्राहक को किसी वस्तु या क्षेत्र विशेष के संबंध में कोई सामान्य सूचनाएं देनी हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी अनेक प्रतियां तैयार करनी पड़ती है, इसलिए भी बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकता होती है। छठा पॉइंट कहता है कि मुद्रण की असुविधा से छुटकारा पाना अगर हो, कहने का आशय यह है कि हमें बहुत सारी प्रतियां तैयार करनी है और उस परिस्थिति में अगर थोड़े-थोड़े प्रतिलिपियां तैयार करना अगर कठिन हो, तो ऐसी परिस्थिति में बहुप्रतिलिपिकरण की सहायता से हम लोग उसकी प्रतियां तैयार करें, तो बहुत ही सहज सरल होता है। अगला पॉइंट है कि प्रतिलिपिकरण एवं बहुप्रतिलिपिकरण में क्या अंतर है। पहले बॉक्स में प्रतिलिपिकरण के बारे में लिखा गया है, दूसरे बॉक्स में बहुप्रतिलिपिकरण के बारे में कहता है। प्रतिलिपिकरण के बारे में कि इसमें प्रतियां हाथ से भी तैयार की जा सकती है और यंत्र का भी सहारा लिया जा सकता है, जबकि बहुप्रतिलिपिकरण की जो प्रतियां तैयार की जाती है, उसमें हाथ से तैयार करने का कोई स्कोप नहीं होता है, उसमें यंत्र से ही प्रतियां तैयार की जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रतियां एक साथ तैयार करनी होती है। अगला पहला पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट है कि प्रतिलिपिकरण में गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि इसमें प्रपत्रों की संख्या काफी कम होती है, इसमें कार्य करने वाले कर्मचारी सीमित होते हैं, इसलिए गोपनीयता बनी रहती है, जबकि बहुप्रतिलिपिकरण की स्थिति में गोपनीयता का भंग होता है। अगला है तीसरा पॉइंट, कहता है प्रतिलिपिकरण में मूल पत्र बाहर भेजा जाता है, जबकि बहुप्रतिलिपिकरण में मूल पत्र कार्यालय में रख लिया जाता है। चौथा पॉइंट कहता है कि प्रतिलिपिकरण में क्या होता है, इसमें प्रपत्रों पे स्वयं हस्ताक्षर किया जाता है, प्रपत्र तैयार करने वाले मालिक या स्वामी का, जबकि बहुप्रतिलिपिकरण में हस्ताक्षर छपा हुआ होता है। आगे कहता है प्रतिलिपिकरण में क्या है, प्रतिलिपिकरण को न्यायालय से द्वारा मान्यता प्राप्त है, बहुप्रतिलिपिकरण को न्यायालय से मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला पॉइंट कहता है इसमें एक व्यापारी को पत्र भेजा जाता है, जबकि बहुप्रतिलिपिकरण में अनेक व्यापारी को पत्र